सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने आपको मेजरमेंट्स करवा दिया था, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आपको करवा दिया था, जिसमें स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए थे। और एसआई सिस्टम में यूनिट्स बताए थे कि लेंथ वो मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, मास इन केजीज, टेम्परेचर इन केल्विन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के। ठीक है, तो अब लेंथ की ऐसा यूनिट मैंने आपको उस दिन बताया था मीटर है, और अदर यूनिट कौन से हैं उसके, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर को mm से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोमीटर को km से, सेंटीमीटर को cm से। अब कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पे देखो, अब कह रहे हैं वी मेजर बिगर लेंथ विद डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर। अब आप देखो क्या है कि अगर बिगर डिस्टेंसेस हों, अगर जैसे आपने यहाँ से किसी और सिटी में आपने क्या है ट्रैवल करना है, तो वो डिस्टेंस क्या आएगा आपका, किलोमीटर्स में होएगा। क्यों होता है? क्योंकि जो बिगर डिस्टेंसेस हैं वो टू प्लेसेस के डिफरेंस को निकाल के बनते हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक का कितना डिस्टेंस बन रहा है, वहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस आपका कभी भी जब आपने मेजर करना है वो किलोमीटर्स में आएगा। वही मेजर स्मॉलर लेंथ लाइक लेंथ ऑफ डोर इन मीटर। डोर की जो लेंथ है वो मीटर में होएगी। ठीक है, मतलब जो उससे छोटी है वो मीटर में, जो सबसे स्मॉलेस्ट होएंगी, स्मॉलेस्ट यूनिट लाइक लेंथ ऑफ अ पेन, तो वो सेंटीमीटर्स में होएगी। अब कह रहे हैं जब 1 किलोमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, कहते हैं जब 1 किलोमीटर को 1000 इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो एक जो उसका पार्ट आएगा, छोटा सा एक पार्ट आएगा, उसको मीटर बोलेंगे। ठीक है, अब 1 मीटर को जब हम 100 डिवीजन्स में डिवाइड करेंगे, 100 उसके डिवीजन्स करेंगे, ठीक है, तो वो छोटा सा एक जो यूनिट बिल्कुल छोटा सा आएगा वो सेंटीमीटर होएगा। ठीक है, और देखो फिर दोबारा कह रहे हैं यहाँ सेंटीमीटर आना, इन्होंने नहीं लिखा, 1 सेंटीमीटर cm आना है यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन्स। तो जैसे आपके उसमें होती हैं स्केल में, 1 सेंटीमीटर के अंदर स्मॉल लाइंस होती हैं, तो वो एक लाइन जो है वो मिलीमीटर के इक्वल होती है। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 डिवीजन्स और 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स सेंटीमीटर, 1 km किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर आएगा यहाँ पे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर्स। सो बेटा आपने यहाँ पे करेक्शन करनी है, 1 सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स होती हैं, जिसको एक को हम मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपने लर्न करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ठीक है, और 1 मिलीमीटर, ये करेक्शन कर लेनी है, यहाँ गलत लिखा है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर्स। डेसीमीटर्स बहुत ही छोटा होता है, आपके पेंसिल पॉइंट्स जितने इसके अंदर साइजेस होते हैं एक एक डिवीजन का। अब कह रहे हैं इन आर कंट्री स्टैंडर्ड यूनिट्स आर मेंटेन बाय नेशनल फिजिक्स लेबॉर्ट्री। नेशनल फिजिक्स लेबॉर्ट्री से ये मेंटेन करते हैं हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब कन्वर्जन है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वी मे नीड टू कन्वर्ट 1 यूनिट इंटू अनदर फॉर आर कन्वीनियंस। अपनी ही कन्वीनियंस, अपनी ही ईजी बनाने के लिए सम्स को हम क्या करते हैं, एक यूनिट को दूसरी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक फैक्ट आपने लर्न करना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट मास की कौन सी है, ऑन्स। ठीक है, स्लाइस ऑफ ब्रेड इज़ अबाउट 1 ओंस, 1 ओंस के बराबर होती है, बट ये ऐसा ही सिस्टम नहीं है, नॉन ऐसा ही सिस्टम है, सबसे छोटा ऑन्स। ठीक है, OZ इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब फर्स्ट में देखो 20 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। हमें पहले लिखना है, वी नो दैट, कि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब 20 किलोमीटर निकालने हैं, मीन्स टू से 1 वाली वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1 के लिए थी, ये 20 के लिए, सो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है वेट ऑफ 1 कप ऑफ राइस। एक राइस का जो कप है वो 0.25 kg के इक्वल है, उसका कहते हैं वेट इन ग्राम्स आपने फाइंड करना है। तो 1 kg हमें पता है 1000 ग्राम होता है।
ये भी आपने याद करना है, 1 kg 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम हो गए, ये 1 kg के लिए थे। अब 0.25 के लिए क्या आएंगे, इसको ही आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 0.25 को जब आप ऐसे कैलकुलेशंस करोगे, इसकी मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ, ये आपको क्या है न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो 0.25 लिखा है, तो जब ये मैं पॉइंट हटाऊँगी डिवाइड में क्या आता है, 100 आता है। ये पॉइंट को हमने शिफ्ट कर देना है, तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी नीचे ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 100, और इसके बाद नीचे क्या था, इसके साथ ही देखो 1000 ग्राम, ठीक है। यही है 0.25 को मैं लिख रही हूँ, पॉइंट को हटा के 25 अपॉन 100। 100 क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं डिवाइड में उतने ही ज़ीरोज़ लगती हैं, ठीक है। ये मैथ्स में भी आपका डेसिमल फ्रैक्शंस वाले चैप्टर होएंगे, ठीक है। अब ये देखो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट डाउन हो जाएंगी, ये वाली ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कट डाउन हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, 20 × 10 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम आ गया, तो ये 250 ग्राम हमने ये वाला कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं, रीटा लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5670 मीटर फ्रॉम हर स्कूल। कहते हैं वो स्कूल से इतने किलोमीटर दूर रहती है। फाइंड इस डिस्टेंस इन किलोमीटर, कहते हैं इस डिस्टेंस को आपने किलोमीटर में निकालना है। देखो हमें पहले पता है, हमने ये करा है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यही उन्होंने लिखा है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। अब 1 मीटर का निकालना है, ठीक है। तो ये जो 1000 है, ये 1 के साथ, जिसके आगे कुछ नहीं होता बेटा उसके आगे 1 लगा के हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो सेम वही आंसर देगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई था, ये इस किलोमीटर के डिवाइड में चला गया, ठीक है जी। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000, 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। अब हमने 1 मीटर का इतना निकाला है, अब हमें कितने चाहिए, ये वाले मीटर चाहिए, तो हम लिखेंगे 5670 मीटर इज इक्वल्स टू 5670 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 1000 आएगा, 1 कटा दो, 1000, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो दो हमारे पास आंसर क्या आया, 567 डिवाइड बाय 100। अब 2 ज़ीरोज़ हैं, हमने क्या लिखना है, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख के 2 डिजिट्स छोड़ने हैं, क्योंकि 100 लगा हुआ है यहाँ पे। नीचे देखो 1 2, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2, तो हमने पीछे से काउंट करना है 1 2, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है। तो 5.67 आपके ये किलोमीटर हो गए। तो बेटा आपने इसको रफ़ कॉपीज़ में सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा सॉल्व करना है अपने हैंड से, दोबारा ये सम्स निकालने, क्योंकि ये आपको पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब कहते हैं लेंथ को आप कैसे निकालते हो, तो कह रहे हैं लेंथ इज़ अ वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कहते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है। रूरल इज़ यूज टू मेयर द लेंथ, हम रूरल यूज़ करते हैं, स्केल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और उससे ही हम स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, उससे ही जो लेंथ है उसको स्ट्रेट रख के मेयर भी करते हैं और हम ड्रॉ भी करते हैं। अब कह रहे हैं कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमें माइंड में रखने चाहिए टू मेयर अ लेंथ। एक लेंथ को मेयर करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स याद रखने चाहिए। सो वी शुड कीप द फॉलोइंग स्टेप्स इन माइंड। कहते हैं हमें ये जो स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने चाहिए वाइल यूजिंग अ रूलर टू मेयर लेंथ। जैसे ही हम लेंथ को मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर मीन्स स्केल। सो फर्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सच दैट जीरो ऑफ द रूलर कोइंसाइड विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहते कि हमने ये याद रखना है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट की लेंथ मेयर करनी है उसकी ज़ीरो जो है ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग के साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए। ज़ीरो के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट का एक एंड रखना है। द रूलर शुड बी प्लेस एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी मेयर। तो रूलर को उसी साइड रखना है जिस साइड को आप मेयर करना चाहते हो। डू नॉट यूज़ अ रूलर, कहते कि अब वो वाला रूलर आपको नहीं यूज़ करना द एजेस ऑफ विच आर ब्रोकन और मार्किंग हैव बिन इरेज ड्यू टू ओवर यूज़। कहते हैं आपने वो वाला रूलर नहीं यूज़ करना जिसके ऊपर क्या है कुछ ना कुछ ब्रेक्स हो, टूटा हो, ऊपर से रफ सरफेस हो, या उसके ये जो मार्क्स हैं वो जो है इरेज हो चुके हों। ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये लाइट हो जाते हैं ना, वो वाला स्केल यूज़ नहीं करना। इफ़ सच ए रूलर हैज़ टू बी यूज़, कहते हैं अगर आप ऐसा रूलर यूज़ करते हो देन यूज़
सम अदर फुल पॉइंट ऑन रूरल एंड अवॉइड टेकिंग 0 पॉइंट। तो कहते हैं कि आपने क्या करना है, फुल ले लेना है, उसकी जितनी भी लेंथ है फुल ले लेना है, 0 आपने उसके साथ टच फिर नहीं कराना। फ्रॉम दी ऑब्जर्व रिजल्ट ऑब्टेन, कहते हैं जो भी आपका रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ द फुल पॉइंट टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट। सो जहाँ तक आपने रखा है, जैसे यहाँ 0 नहीं रखा, 2 से स्टार्ट करें, तो यहाँ से जितनी रीडिंग लास्ट में बन रही है, जैसे यहाँ पे 6 बनी हुई है, तो 6 में से आप ये जो छोड़े हुए डिविजन्स है वो माइनस कर दोगे। 6 में से आपने 2 डिवीजन माइनस करनी है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 - 2 4। ठीक है जी, तो यही उन्होंने लिखा हुआ है कि उसकी 4 आती है। अब कह रही है और आई शुड बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ रीडिंग, आपने अपनी रीडिंग को बिल्कुल सामने रखना है वाइल नोटिसिंग द रिजल्ट नोट करते टाइम। अब नेक्स्ट कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कहते हैं कर्व लाइन हो उसकी मेजरमेंट आप कैसे लोगे। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन यूजिंग नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड और अ स्ट्रिंग। कहते थ्रेड या स्ट्रिंग लोगे जो स्ट्रेच नहीं हो रहा, उसकी आप कैसे मेजरमेंट करोगे। कहते हैं हम मेजर कर सकते हैं उनकी लेंथ। ठीक है, अब एक्टिविटी है टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। कहते हैं कर्व लाइन की आप कैसे लेंथ मेजर कर सकते हो। टेक अ थ्रेड एंड टाई अ नॉट ऑन द वन प्लेस। कहते हैं आपने ऐसे थ्रेड लेना है, एक साइड आपने गांठ लगा देनी है, नॉट बना देना है। प्लेस द नॉट एट द एंड ऑफ वन थ्रेड एट द एंड ऑफ कर्व लाइन। कहते हैं आपने थ्रेड को जो भी कर्व लाइन है उसके ऊपर उसकी नॉट रख देनी, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ से आपकी जो है स्टार्ट हो रही है, तो इसके ऊपर आपने अपना थ्रेड रख देना है, जो नॉट बनाई है उसको रख देना है। ठीक है, स्ट्रेच इट अलॉन्ग द कर्व लाइन। कहते हैं कर्व लाइन के अलॉन्ग आपने उसको ऐसे ऐसे स्ट्रेच करी जाना है अंटिल यू रीच द एंड। जैसे ही आप एंड तक नहीं पहुँचते, इसके पाथ के ऊपर आपने थ्रेड रखी जाना है। नाउ मार्क ऑन द थ्रेड वाइल इट रीचेस दी अदर एंड। जैसे वो यहाँ एंड तक पहुँचेगा वहाँ तक आपने मार्क लगा लेना है। ठीक है, नाउ मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड, ये हो गई लाइन। नेक्स्ट, नाउ प्लेस दिस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रूलर एंड नोट डाउन द मेजरमेंट। जैसे ही आपका थ्रेड यहाँ तक पहुँचा, आपने थ्रेड को खोल देना है, जो उसमें आपने ऐसे कर्व करके रखा है उसको खोल देना है, फिर आपने उसको रूलर के ऊपर रख देना है, वो आपकी एग्जैक्ट उतनी लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डिवाइज़र। अब कह रहे हैं यूजिंग डिवाइज़र को यूज़ करके आप कैसे लेंथ निकालते हो। अ डिवाइज़र इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। कहते हैं डिवाइडर जो है 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो आपका डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए बनी हुई है। द डिवाइज़र इज़ प्लेस इन सच अ वे दैट द 2 एंड्स ऑफ द डिवाइडर ऑन द 2 पॉइंट्स। कहते हैं डिवाइडर जो होती है दोनों साइड्स, ये आपकी ना जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, मैथ्स वाली ज्योमेट्री बॉक्स जो मिलती है जिसमें कंपास होते हैं, स्केल्स होते हैं, डीज होती हैं, उसमें ये डिवाइडर होता है। इसमें दोनों साइड्स जो है पॉइंटेड होते हैं, निडल वाले होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 पॉइंट के ऊपर उसके दोनों पॉइंट रख देने हैं। ठीक है, द लेंथ विच इज़ टू बी मेजर, जिसको आपने मेजर करना है उसके ऊपर आपने रख देना है। देन विदाउट डिस्टर्बिंग द डिवाइडर प्लेस इज ऑन द रूलर टू चेक द लेंथ। तो जैसे ही आपने यहाँ तक रखे, जितना इसका डिस्टेंस है आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उतना ही डिस्टेंस आपने रूलर के पास रख के उसके पॉइंट देख लेने हैं। ठीक है, जैसे 0 पे इसका 1 पॉइंट रखा, दूसरे वाला उसके साथ जितनी वैल्यू होगी वो बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेलिवेंस ऑफ एस्टिमेशन। अब कहते हैं कि क्या रिलेशन है, जैसे हम एस्टिमेशन करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, उसका रेलिवेंस क्या है, क्या उसका रिलेशन है। थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एक्यूरेट मेजरमेंट। कहते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट करें। समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़ विच वी आर मेजरिंग। कहते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, उसका एस्टिमेट लेके ही हम मेजरमेंट को एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल कुकिंग इट वी आर नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेजर स्पाइसेस एंड अदर थिंग एक्यूरेटली। कहते कि जैसे आप किचन में काम करते हो तो हर बार मेजर तो नहीं ना कर पाते कि कितना उसमें आपने स्पाइसेस ऐड करनी, कितने मसाले ऐड करने हैं, कितना आपने नमक डालना है या कोई थिंग। तो ये क्या है, ये आप एक्यूरेसी इतनी नहीं बता सकते, आप एस्टिमेशन करके आप कर सकते हो यूज़। अ रफ़ आइडिया, कहते हैं एक रफ़ आइडिया या एस्टिमेशंस जो हैं ये थिंग्स के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 11।